तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है इसी तरीके से आगे भी करते चल रहे होंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला मतलब हो रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस की जो है टाइम एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो पहले तो इस बात का कोई तथ्य प्रूफ नहीं है पूर्णतः इस बारे में किसी ने नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बढ़ेगा। आने वाले समय में जितने भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, देखो ठीक है, और जिस कंपनी का हो अल्लाह है, जो आप बखूबी जानते होंगे, ठीक है, एंटीक्यूटी के बारे में। तो अब क्या वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे? देखो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एक अगर उस टाइम पे होता है तो जो भी सिलसिला इनका चल रहा है, तो जितने भी वो परिवर्तन करेंगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत फायदेमंद वाली चीज़ है। जो बंदे जो छात्र होंगे जो दिल्ली पुलिस का पेपर देंगे आगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में सुधार लेके आएंगे, अपने काम में सुधार लेके आएंगे, कंप्यूटर सिस्टम में भी सुधार लेके आएंगे। हो सकता है कि सेंटर जो चल रहा है आलोचना, जो मतलब जो भी कुछ है जो चल रहा है, तो उनमें भी वो सुधार लेके आएंगे पूर्णतः। अब तो मैं क्या करना है, देखो अगर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम यार अब नहीं होगा, देखो यार जो सिलेक्शन वाला बंदा होगा जिसे बाकी में सिलेक्शन चाहिए, मैं हर बात में यही वाली बात बोलता हूँ, और तुम सुनते सुनते थोड़ा सा तुम्हें लगता भी होगा कि मैं सीधे डायरेक्टली तथ्यों पे बात करता हूँ। जिसे वास्तव में सिलेक्शन चाहिए उसे तो ना तो इस बात से कोई वो है कि क्या ये अभी होगा या कब होगा, उससे सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और उसे अपना एग्जाम दिखाई दे रहा होगा कि मुझे जो एग्जाम दिया है क्या, मतलब क्या मुझे जो टाइम दिया है मैं उसी टाइम को लेके अपनी स्टडी को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाली बात भी आ रही होगी, क्या ये रिवाइज कैलेंडर आएगा, क्या रिवाइज कैलेंडर नहीं आएगा? तो देखो भाई, रिवाइज कैलेंडर आएगा या नहीं आएगा इस बारे में देखो, अब इस जो पिछली वाली भर्ती रहेगी उनको लेके तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो भी सकता है उस टाइम पे, अगर बढ़ेगा भी तो 10 से 12 दिन या 15 दिन अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। वैसे तो बढ़ नहीं सकता, बन भी रही है सिस्टम, क्योंकि जुलाई से लेके सितंबर तक फॉर्म का डेट टाइम दिया था उन्होंने, और जुलाई से लेके सितंबर तक का फॉर्म जो डेट दिया है, अगर जुलाई तो निकल गई आपकी, भाई जून जुलाई अगस्त, ये अगस्त है, और मैं आपको बता दूं आज की डेट को लेके, वो तो आज है आपका 11 अगस्त, थोड़ी देर के लिए कल जैसे अभी 11 बज गई रात की, तो 12 अगस्त लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी अगस्त निकल गया, अगस्त सितंबर कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में उन्होंने फॉर्म बताए थे। अगर सितंबर में फॉर्म आ रहे हैं, देखो आप सितंबर का इंतजार करो, अगर सितंबर का फॉर्म आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर सितंबर को फॉर्म नहीं आए तो हो सकता है कि ये बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा भाई, मुझे लगता नहीं है कि बढ़ने के कोई चांस हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है वो, फिर तुम्हारे पास ये भी नहीं रहेगा कि इन्होंने सर इतनी जल्दी फॉर्म भी दे दिए, अभी इतनी जल्दी पेपर भी लेंगे। हो सकता है वही फिक्स टाइम दें आपको फॉर्म भरने का, उसके जस्ट बाद पेपर ले लें, फिर आप क्या करोगे? आपके दिमाग में तो ये शुरू में ये हो गया है ना कि पेपर तो आगे बढ़ेगा। देखो मैं आपसे जो पढ़ने वाले छात्र हैं मैं उनसे बस यही कहूँगा, भाई आप अपने आप को इधर उधर इन चक्करों में ना पाड़ें। आप जो स्टडी आपकी चल रही है वो आप अपनी स्टडी करते रहें, आपका जो टारगेट है वो आपको टारगेट दिमाग में सेट रखें, जो आपका मैनेजमेंट है टाइम का वो मैनेजमेंट करते लेके चलें, और हो सकता है कि पेपर आगे बढ़ जाए। अगर पेपर आगे बढ़ता भी है 15 दिन 20 दिन जितने भी हैं, तो वो आपको मोर टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो टॉपिक्स आपके छूटे रहे होंगे, छूटे तो नहीं रहे होंगे, अब कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा तो मैं क्या है, एक्स्ट्रा उस पर काम करने का टाइम मिल जाएगा। ये जहाँ सिक्योर नहीं होगी वहाँ सिक्योर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और दूसरी बड़ी बात मैं ये बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट का जैसे ये फैक्ट हो गया हमारा, ये पेपर को लेके क्या पेपर कैंसिल होगा या नहीं नहीं होगा, पेपर कैंसिल होगा या ना होगा आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, आपका दिमाग सेट होना चाहिए नवंबर और दिसंबर, एटलीस्ट दिसंबर भी नहीं होना चाहिए, नवंबर सेट करो दिमाग में, क्योंकि अभी से नवंबर सेट करोगे तब जाके आगे तुम कुछ ना कुछ अपना जो है अपने अच्छा मैनेज कर पाओगे। अगर नहीं करोगे सेट तो दिमाग तुम्हारा ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। अब टाइम मैनेज कैसे कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के मैं बारे में आपको बता दूं, देखो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपकी, बखूबी आपको पता है, आपका मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीएस है। जीएस आपको पता है कि 50% जो है इसका जीएस है, 50% यूनिट 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके अगर जीएस के आ रहे हैं, यानी कि 50% है। अगर एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो, अगर आप मैथ भी पढ़ रहे हो, आप जीएस रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, तो इसका जितना भी टाइम दे रहे हो इससे जस्ट आधा टाइम इसको देने की कोशिश करो जीएस को।
क्योंकि जीएस का इसमें खेल है। मैं ये भी नहीं कह रहा, ये हवा में जो तीर छोड़ते हैं कुछ लोग हैं कि मैथ तो सबका हो जाता है, भैया मैथ सबका नहीं होता। रीजनिंग सबकी ऐसी हो जाती है, रीजनिंग नहीं होती भैया सबकी ऐसी। हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जो आपसे बोलते हैं ना कि रीजनिंग तो मैथ तो ऐसे ही हो जाता है, उसे तो कोई वो वाली बात नहीं है, सबका होता है। मैथ तो सब पूरे में से पूरे कराते हैं, मैथ में से पूरे सब नहीं कर पाते। पहले तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो। दूसरा, जीएस में तुम्हें पता है बड़ा थोड़ा एसएससी का जीएस थोड़ा सा लेवल हाई रहता है उसका। एक अच्छी जीएस पूछती है, प्रीवियस आप पढ़ के लेके जाना, सब प्रैक्टिस करके लेके जाना। और कम से कम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी से करते लेके चलो। लेकिन अगर नहीं कर पाए अभी से, अगस्त अगस्त चल रहा है, अगस्त निकलने वाला है, तो सितंबर से कोशिश करो तुम प्रैक्टिस देना चालू कर दो, अपने दिमाग में सेट कर दो। अगर मुझे ऐसे, देखो मैं बताऊँ करना क्या है। जैसे अभी आपने मोक दिया, आपके मोक में आए 55 नंबर, अभी सोच के लेके चलो, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। अगर 55 नंबर आए तो सब कुछ आपका कंप्लीट है, जीएस एवरीथिंग सब कंप्लीट है, सिलेबस आपका कंप्लीट है। फिर आपको काम करना है उस चीज़ पे जो आपकी कमियां रह रही हैं। अच्छा, ये मुगल काल में से आपके पास छूट गया, लाओ इसको कर लेते हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत छूट गया, तो मोक से आपको ये फायदा है, आपको वैसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप कहोगे यार मैंने तो हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, स्टैटिक भी पढ़ ली, सब पढ़ा हुआ है। जब तक मोक नहीं दोगे तो पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी, कमियां नहीं पता चलेगी। तो उनमें से कमियां ढूंढो, और करीब 5-5 नंबर, 7-7 नंबर, 8-8 नंबर, 10-10 नंबर हर मोक में अपना ऐड करते लेके चलो। अच्छा, मुझे 55 नंबर आए, तो अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 65 नंबर आए। अच्छा, तो मेरे 65 नंबर आए, अब की बार मैं कोशिश करूंगा तो मैं 70 पे पहुंच जाऊँ। चलो 70 पे तो पहुंच गया, मुझे 75 करना है। अच्छा, अब तो 75 भी आने लगे, तो ऐसा करते हैं मोर और मेहनत करते हैं, 80 लेके चलते हैं। अच्छा, 80 भी आने लगे तो 80 प्लस कर लो, 81 82 जितने भी हैं, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे मेरे भाई। कंपटीशन पे हिसाब है, इसमें कंपटीशन की आप बात करो, अच्छी जॉब है। तो लास्ट टाइम है, क्योंकि टाइम अगर मैं नवंबर को देखूं, नवंबर टारगेट लेके चलूं, तो अगस्त तुम्हारा निकल गया, आधा अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने आपके ये बीच में। और नवंबर में अगर मान चलो आपका एग्जाम होगा तो करीब 60 दिन अभी आपके पास बहुत है, ये बहुत दिन है आपके पास अभी से अगर पढ़ोगे तो मैनेज अच्छे अच्छे से लेके चलो। बाकी कोई भी अगर सिस्टम होता है, अगर कुछ भी अगर थोड़ी सी भी अगर मुझे लगता है कि चलो अभी फॉर्म को लेके या किसको भी लेके अगर मुझे पता चलेगा तो मैं लेके आऊँगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेशली अगर आपको चाहिए कुछ भी, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना कि टाइम मैनेजमेंट लास्ट में कैसे करें। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम अगर आपको 5 घंटे या 4 घंटे अगर आप उस तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हो, देना, ये नहीं छोड़ना नहीं है किसी को। अगर किसी का मैथ कमजोर है तो कोशिश करना कि मैथ में तुम इतने लेके आओ कि अगर इतने भी आ जाए तो तुम मेरिट लिस्ट में आ जाओ। तो फिर तुम्हें अदर में मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक जैसे कंप्यूटर है और जीएस है, इनमें बेहिसाब मेहनत करो। और मैथ को इतना कर लो कि चलो यहाँ से अगर मेरे 10 भी बन जाए, 11 भी बन जाए, 12 भी बन जाए, तो इधर मैं खींच ले रहा हूँ तो मेरे अच्छे इधर इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। बाकी रीजनिंग में, मैथ में ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा मैथ को दे दिया करो डेली, 1.5 घंटा दे दिया करो मैथ को, और 1 घंटा या 1.5 घंटा रीजनिंग को भी दे दिया करो। क्योंकि रीजनिंग को खेल नहीं है, 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अपने आप में वो रखते हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में टाइम दो मेरे भाई, कम से कम 1 से 1.5 घंटा कंप्यूटर में भी टाइम दो। हर चीज़ को डेली डेली प्रैक्टिस करो, पढ़ो अच्छे लेवल से, याद करो उसे, मेमोरी में जितना घुसेट सको उतना मेमोरी में अपने में एक क्षमता बढ़ाओ, और इसमें और अंदर डालने की कोशिश करो मेमोरी में। क्योंकि मेमोरी जितनी आपकी अच्छी, जितना ज़्यादा इसे घिसोगे उतना ही अच्छा काम करेगी। बाकी जीएस के लिए कम से कम मेरे अकॉर्डिंग, अगर अगर मैं मतलब अगर मैं मुझसे आप पूछते कि भैया आप कितने घंटे मतलब क्या करते या क्या करना होता, तो मैं आपको बताता कि कम से कम 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे, और 4+5 घंटे, 4 से 5 भी हो जाए, 6 तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इधर भी आपको टाइम देना है उधर भी टाइम देना है। तो 4 से 5 घंटे के बीच में आप जीएस को देने की कोशिश करो, और फिर दो आप मोक देखो, बाई गॉड आपके नंबर ऑटोमेटिक बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ कमियाँ चल रही हैं, क्या सिस्टम है, वो आप मुझे बता देना। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और जो है पढ़ते रहना अच्छे लेवल से। पढ़ाई को जो है हलवा नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं करना है कि नहीं, अभी टाइम बहुत है आपके पास रिवाइज करने के पास। जिन छात्रों का, जिन मेरे छोटे व बड़े भाई हैं जिनका अगर सिलेबस हो गया, उन्होंने बहुत ढेरों शुभकामनाएं सिलेक्शन की नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने की। और जिनका थोड़ा सा भी सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो भैया कोशिश करो कि पीडीएफ के थ्रू कैसे भी करके जल्दी से कंप्लीट कर लो उसे। लिखने में टाइम लग रहा है तो छोड़ दो लिखना, चलो बाद में कर लेंगे, कि जिंदगी भर नोट्स ही थोड़ी ना बनाते रहेंगे यार। एग्जाम तुम्हारा सर पे आने आने वाला है और आप होगे लिखा लगे हो, उससे कोई मतलब वो नहीं होता।
PDF से पढ़ लो। सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए अच्छी लेवल से, हमें बस यही चाहिए और हमारा नंबर आ जाना चाहिए। बाकी क्या हमने पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये मायने नहीं रखता, हमारा मायने रखता है कि नंबर आ जाना। तो समय कुछ ज़्यादा है नहीं, वो समय याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए समय भरपूर है, अभी से लग जाओ। बाकी अगर कोई भी खबर आती है या लगता भी है, कुछ सोर्स मिलते हैं या कुछ पता लगता है कि चलो बढ़ भी सकती हैं, तो वो कितने दिन बढ़ने की गुंजाइश है, तो बाकी हम सारी चीज़ें तो हम बताते चलेंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय, टेक केयर।